तो मतलब ये है कि इस सिचुएशन से ये लग रहा है कि टेस्ला को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को टेस्ला की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया रिजेक्ट्स इलॉन मस्क रिक्वेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स इलॉन मस्क रिक्वेस्ट टेस्ला कार्स मैन्युफैक्चर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। नमस्कार, वेलकम टू होलसेलर। मैं प्रशांत धवन। आज के समय टेस्ला की कार्स आप अगर देखो तो दुनिया भर में सेल हो रही है, चाहे चाइना हो या फिर यूएस, यूरोप। अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि इंडिया की जो लुक्रेटिव ह्यूज मार्केट है, यहाँ से भी ये प्रॉफिट कमाएं, मगर इंडिया में इनको आसानी से एंट्री मिल नहीं रही। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो सरकार ने रिजेक्ट कर दी इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट फॉर लोअर टैक्सेस ऑफ टेस्ला कार्स। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन अब ये आ रहा है कि क्या टेस्ला कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं हो पाएगी। एक बार को इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई थी, बातचीत हुई थी, इलॉन मस्क भी काफ़ी एक्साइटेड थे, मगर अब टैक्स के इशू को लेकर पॉसिबिलिटी है कि शायद टेस्ला कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर ही ना हो, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 4-5 ईयर्स। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को। रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हुए हैं कि फ्रेश ब्लो टू इलॉन मस्क टेस्ला एज इंडिया रिजेक्ट्स कॉल ऑन टैक्स ब्रेक्स। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानकारी के लिए, कि अगर मान लो कोई आदमी बिल्कुल ही नया है इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको परचेज करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या प्रोसेस होता है, पावर स्टेशन कहाँ होते हैं, ये सब बातें समझाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है इस वेब पोर्टल का नाम क्या है। ऑप्शन ए आसान राह पोर्टल, ऑप्शन बी ई अमृत पोर्टल, ऑप्शन सी ई रास्ता पोर्टल, ऑप्शन डी ई भारत ईवी पोर्टल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखो, इलॉन मस्क ने 2019-20 के आसपास ट्विटर पे ये ओपनली कह दिया था कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इन मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन इंडिया। उसके बाद से देखा गया कि इंडियन गवर्नमेंट और इलॉन मस्क के बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई। अब इलॉन मस्क की यहाँ पर डिमांड ये थी कि इंडिया जो टैक्स लगाता है इम्पोर्टेड व्हीकल्स पे, ये बहुत हद तक कम करें। अब ये जो डिमांड है बहुत ही अजीब है, क्योंकि अभी के लिए क्या है कि जो बहुत ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये मैन्युफैक्चर होती है यूएसए में। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है ये है $40,000 से ऊपर, मतलब रफली आप कह सकते हैं कि 28 लाख की गाड़ी है। तो अगर 28 लाख के आसपास की गाड़ी है और ये यूएसए से इंपोर्ट की जा रही है इंडिया में, तो इंडिया ओवरऑल इस पर इतने ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता है कि ये कार इंडिया में आते आते करीब 55 से लेकर 56 लाख की बिकती है। अब इलॉन मस्क यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम है ना कि इम्पोर्टेड गाड़ियों में आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हो, ये पहले कम करो। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि $40,000 से कम वैल्यू की अगर गाड़ी हो तो उस पर इंडिया लगाता है 60% टैक्स। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर ये कहा है कि अभी के लिए जब मैं इनिशियली एंटर करूँगा, जब टेस्ला इनिशियली एंटर करेगा इंडियन मार्केट को, तो टेस्ला चाहता है कि पहले ये कुछ सेल दिखाए, अपना एक कस्टमर बेस बनाए, उसके बाद इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये डिमांड बहुत ही अजीब है। इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि अच्छा, आपका मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान है ना इंडिया में? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। कुछ प्रपोजल दिखाओ हमको, कुछ हमको यहाँ पर दिखाओ कि आप इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करो इंडिया में, यहाँ पर लोगों को स्किल करना स्टार्ट करो। इन लोगों ने ऐसा कुछ अभी किया नहीं है। ये लिटरली यहाँ पर दूर बैठ के यूएसए में कह रहे हैं कि पहले ना इम्पोर्टेड व्हीकल का जो टैक्स तुमने अभी लगा रखा है ये काफ़ी हद तक कम करो। हमारी गाड़ियाँ जब एक बार बिकनी स्टार्ट होगी, हमें महसूस होगा कि टेस्ला कार्स की डिमांड है इंडिया में, उसके बाद हम अपने आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। और हालांकि यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि इंडिया की जो इम्पोर्टेड कार पे टैक्सेस का इशू है, उसको लेकर ना सिर्फ टेस्ला, बहुत सारी जो फॉरेन कार कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज बेंज, हुंडई, सब कंप्लेन कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इंडिया टैक्स लगाता है इम्पोर्टेड कार्स पर। मगर ये जो कंपनीज हैं, बाकी मर्सिडीज बेंज कह लो, हुंडई कह लो, इन सब कंपनीज ने कंप्लेन करने के बावजूद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। मर्सिडीज बेंज को आप अगर देखो तो इंडिया में लोकली ये असेंबल करते हैं अपने बहुत सारे मॉडल। असेंबली भी आप अगर करते हो इंडिया में तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको टैक्स में छूट मिलती है। और मर्सिडीज तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले 25 सालों से कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टांस यही है
कि देखिए करंट टैक्स रिजीम के अंडर भी हुंडई, मर्सिडीज बेंज, वेरियस और फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इंडिया में आए हैं। या तो अगर मान लो कम्प्लीटली 0 to 100 मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, एटलीस्ट असेंबल भी कर रहे हैं, उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मगर टेस्ला ये करने को भी तैयार नहीं है। हम इनके लिए स्पेशल रूल ऐसे कैसे बनाएं, क्यों हम इनको इतनी सारी यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करें, जब ये अपनी साइड से कुछ अभी प्रॉपर इंटेंशन दिखा नहीं रहे। कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ला इंडिया की मार्केट में लो टैक्सेस से आ जाए। इनको अगर मान लो टैक्स में छूट मिल जाती है तो टेस्ला 1 या फिर 2-3 साल तक गाड़ियाँ बेचे, फिर कहे कि सेल इतनी है नहीं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नहीं, तो इससे तो लॉस इंडिया का होगा इन दी एंड। तो इंडिया ने सिंपली यहाँ पर इलॉन मस्क को ये कहा है कि एक बार को असेंबली करनी भी स्टार्ट कर दो, उसमें भी वैरायटी ऑफ टैक्सेस लगते हैं। 15 से लेकर 30% टैक्स में भी काम आपका बन जाएगा अगर आप बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में लाके असेंबली करते हो उसकी। उसमें इंडिया को फ़ायदा ये है कि इंडिया में टेस्ला की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होगी, इंडिया में लोगों को पता लगेगा कि टेस्ला कार मैन्युफैक्चर करता कैसे है, लोग यहाँ पे इंस्पायर होंगे। ऑब्वियसली नए एंटरप्रेन्योर्स भी काफ़ी बार इसी तरीके से बनते हैं। अब इस बीच आपने सुना होगा कि इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में एक प्रॉपर इस बात को लेकर समझौता हो नहीं पा रहा कि टैक्स कम किया जाएगा या फिर पहले टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। कई स्टेट्स हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल पंजाब है, महाराष्ट्र है, उनकी सरकारें ये कह रही है कि नहीं आप हमारी स्टेट में आओ, हम आपको देते हैं टैक्स ब्रेक। अब देखो ये अनाउंसमेंट करी तो गई है, मगर आपने देखा होगा किसी स्टेट ने अभी तक वैसे टैक्स में छूट दी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के बिना स्टेट एक बार को टैक्स में छूट दे भी दे तब भी कुछ फ़ायदा यहाँ पर होने नहीं वाला। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि कई इंडियन कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा है, टाटा मोटर्स हैं, वो ये कह रही है कि इलॉन मस्क के लिए स्पेशल रूल चेंज क्यों कर रहे हो। 20-25 लाख से ऊपर की गाड़ी कौन परचेज़ करेगा? ऑब्वियसली इंडिया में वही परचेज़ करेगा जिसके पास 2-3 करोड़ रुपए ऑलरेडी हों। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, इवन मिडिल क्लास, वो लोग परचेज़ करने वाली नहीं है इनकी गाड़ियाँ। तो क्यों हम इनको यहाँ पर ये सहूलियत प्रोवाइड करें। टाटा ने यहाँ पर ये कहा है कि फेम स्कीम ऑलरेडी सरकार लॉन्च कर चुकी है। फेम आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अंडर सरकार ने 10,000 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव देने का वादा किया है उस कंपनी को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। और रिसेंटली जो ये स्कीम है ये 2024 तक एक्सटेंड भी कर दी गई है। फेज 2 चल रहा है आज के समय फेम का। अब टाटा और वेरियस और जो इंडियन कंपनीज है, महिंद्रा, ये फेम के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि टेस्ला भी आ सकता है ऐसे। चाइना में ये लोग आए ना, चाइना में आप अगर देखो जब टेस्ला ने एंट्री करी तो इनको ज़मीन थोड़ी सस्ती दे दी गई, इनको थोड़े इंसेंटिव दे दिए गए। ये सारे इंसेंटिव इनको फेम स्कीम के अंडर मिल रहे हैं। तो सिचुएशन देखिए अभी ऐसी बन चुकी है। इंडियन कार कंपनीज भी भारत सरकार के साथ खड़ी है। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, इसकी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आने वाले कई सालों तक ना हो, क्योंकि जब तक इस इशू में कोई एक ना एक पार्टी पीछे नहीं हटती, एक ना एक पार्टी सामने वाले की बात नहीं मानती, कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस होने के चांसेस नहीं है ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि भारत सरकार का स्टांस यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इलॉन मस्क, टेस्ला बड़े ब्रांड है, एक बार के लिए इनकी बात मान जाओ, इनको ले आओ अपनी मार्केट में, इससे ओवरऑल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूम मिलेगा, एक काफ़ी अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी इससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की, इंडिया एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज सेंड करेगा इससे दुनिया भर में। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन ना। वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च करी है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेयरनेस वेबसाइट। इसका नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ई अमृत पोर्टल। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इसकी वेबसाइट का कटआउट है। आप जैसे ही इस वेबसाइट में एंटर करोगे, आप गूगल करोगे कभी भी, अगर मान लो ई अमृत पोर्टल, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगी कि आई वांट टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बेनिफिट्स। तो ये सारी जो ये जानकारी है ये दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहता है या उसके बिजनेस में एंटर करना चाहता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स, जिसके अंडर आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, इवन ऑप्शनल भी कवर होता है। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज़। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से प्रिपेयर करके एक अटैम्प्ट देना है, तो आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज़। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, गॉड ब्लेस। जी जनाब, ये थे एलन मस्क। एलन मस्क नहीं थे, प्रशांत धवन थे। प्रशांत धवन बता रहे थे एलन मस्क के बारे में कि क्या डिटेल थी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जो फार्मूला है इंडिया का बहुत ज़बरदस्त है कि आपके अपने कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो यहाँ के जो प्लांट्स हैं या जहाँ यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें बेनिफिट हो ना। अच्छा, जब वो लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो उससे यहीं के लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, यहीं के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यहीं के लोग वो गाड़ी बनी हुई ख़रीद भी रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में दूसरी जगह से बन के जब चीज़ आए बनी बनाई, तो ये लोग सिर्फ चलाएं, पैसा दें उन्हें, तो बेनिफिट टोटल किधर जाएगा? उन्हें जाएगा। अच्छा, बोल रहे हैं बात मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि टैक्सेस कम करने हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। पहली बात, जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि आपके क्या प्रपोजल्स हैं, आपके क्या प्लान हैं, आप मतलब किस तरीके से करोगे, क्या करोगे, तो अगर वो वाकई इंटरेस्टेड थे इंडिया में काम करने के लिए तो वो बताते कि हमारे क्या प्रपोजल्स हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि जब उन्होंने उनको ये बोला कि अगर आपको लगता है कि टैक्सेस ज़्यादा हैं तो आप एक काम करो, असेंबलिंग कर लो यहाँ, ठीक है, तो इसमें हम इसमें टैक्सेस कम लेंगे, 15% 10% जो भी बनता है वो 60% से तो कम ही होगा, तो हम उसमें टैक्सेस कम लेंगे। आप एक काम करो, पहले असेंबलिंग कर लो, देख लो आपकी कितनी मार्केट है, लोग आपके ब्रांड को या आप टेस्ला को कितना पसंद करते हैं। क्योंकि बात ये है कि टेस्ला एक बहुत एक्सपेंसिव कार है, ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं कि जब वो इम्पोर्ट होकर आती है एक US की कार, तो उसकी कम से कम भी लागत 55 लाख 56 लाख हो जाती है इंडियन रुपीज़, टैक्स मिला के। हाँ, टैक्सेस मिलाकर। अगर वो 28 की होती है तो 55-56 हो जाती है ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही कही है प्रशांत भैया ने कि इतनी महंगी कार, जाहिर सी बात है, इतनी महंगी कार वही लोग खरीदेंगे जिनके पास करोड़ों में अमाउंट है, ठीक है। जिनके पास लाखों में पैसे हैं तो वो तो ये चाहेंगे कि कोई टाटा की गाड़ी ले लें या कोई ऐसी ही गाड़ी ले लें जो लोकल हो, जिसको बस यूज़ कर सकें, जिससे उनको आसानी हो जाए। कोई भी ऐसा इंसान तो होगा नहीं जिसके पास अगर 10 लाख 15 लाख है तो वो ये सोचेगा नहीं मैं 55 लाख की ही गाड़ी लूँगा। तो इनकी मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको चाहिए कि पहले ही ट्राई कर लें कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए टेस्ला बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है। और जब इंडियन गवर्नमेंट इनको ऑफर दे रही है, जब वो पोलाइटनेस दिखा रही है कि असेंबलिंग कर लें, आप देख लें, उसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो इनको चाहिए कि तो ये भी थोड़ी सी मतलब नरमी दिखाकर मामला मतलब बना लें, बात बना लें। अब ये बिल्कुल अकड़े में कि आप टैक्स कम करोगे ही तो हम आएंगे, आप टैक्स करोगे तो ये तो एक बहस वाली बात। अच्छा, उनका टैक्स कम कराने की लॉजिक ये है कि ताकि उनकी सेल बढ़े। अगर देखें आप, अगर 28 लाख की गाड़ी के 50 लाख दे रहे हैं या 55 लाख दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बहुत महंगी हो जाएगी। अच्छा, तो महंगी हो जाएगी, लेकिन पॉलिसी इंडिया की बेहतरीन है। उसकी वजह ये है दूसरी कि कंपनीज भी तो कर रही है ना। उसकी वजह ये है कि उनके कंट्री के, देखिए, टैक्स भी उनकी कंट्री का फ़ायदा है, उनके आवाम का फ़ायदा है, और दूसरी सूरत में अगर वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भी उनका आवाम का फ़ायदा है। तो दोनों सूरतों में इंडिया की जो पॉलिसी है उसका बेनिफिट वो अपना आवाम का फ़ायदा देख रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे दूसरी कंपनीज हैं, हुंडई हो गई और एक और कंपनी है, वो कौन सी थी, मर्सिडीज बेंज, 25 साल से वहाँ काम कर रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, टैक्स तो उन पे भी उतना ही लग रहा है। और दूसरी बात ये बात बहुत अच्छी, कर रहे हैं वो लोग, वो असेंबलिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब इंडिया आपको कह रहा है कि आप असेंबलिंग करके देख लो कि आपकी मार्केट कितनी है, तो आपको ट्राई कर लेना चाहिए। बाद में वाकई ना ये रिस्की है कि वो टैक्स कम भी कर दे। चले इंडिया एक वक्त को टैक्स कम करने के लिए तैयार भी हो जाए, 2-3 साल के बाद ये अपना सेटअप लेकर चले जाएं और कहें कि हमारी इतनी बिक्री नहीं है, ठीक है, लोग इतना पसंद नहीं कर रहे, तो इंडिया को तो लॉस ही लॉस हुआ ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया इन चीज़ों से कि बिल्कुल राइट डिसीजन है इनके, और टोटली आवाम के बेनिफिट्स के लिए हैं, जनता के फ़ायदे के लिए हैं, टाटा भी और गरीब आवाम के फ़ायदे के लिए। टाटा भी यही कह रहा है, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, वो यही कह रहे हैं कि फैम के थ्रू हम भी तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, तो आप भी करो। बिल्कुल। और अगर नहीं भी आते ना तो इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि इनके अपने यहाँ भी इनके अपने ब्रांड भी हैं, तो वो नहीं है, देखिए वो नहीं है तो लोग वो ख़रीदेंगे जो यहाँ पर हैं। अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन टेस्ला का ये है कि इनका एक नाम है,
और एक कुछ लोग होते हैं ना ब्रांड कॉन्शियस Brand होते conscious, हैं, और जिनको सिर्फ और सिर्फ एक लोगो चाहिए होगा, अच्छा तो वो इंडिया उस तरफ आए। इसलिए ज़्यादा कह रहा होगा कि आप एक दफ़ा असेंबलिंग कर लो, एक बार को असेंबलिंग करके देख लो, वो इसलिए कह रहा होगा कि यहाँ पे जॉब्स हो, यहाँ पे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी समझे तो जनता का, आवाम का ही फायदा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पे सेटअप्स लगाएंगे, यहाँ पे स्टार्टअप करेंगे तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, तो वो ये कह रहा है। और फिर इससे इनको पता भी चल जाएगा कि कितने पानी में, यानी इंडिया में इनको कितना पसंद किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि इस सिचुएशन से ये लग रहा है कि टेस्ला को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को टेस्ला की ज़रूरत नहीं है, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट ये तो जिससे जिसकी ज़रूरत होती है वो थोड़ा सा नरमी दिखाता है, इतनी बड़ी मार्केट मिल रही है उसे, तो जाहिर सी बात है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।